हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों में मतलब इस वीक में मैंने ब्लॉग कम बनाए हैं, बना नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला और बेटी की एग्ज़ाम भी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम मैं देख पाई। तो आज काफ़ी दिनों में ब्लॉग लेके आई हूँ और ये अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम का डिनर की तैयारी हो रही है। और दिन है ये बुधवार का दिन है। और मतलब क्या हुआ था कि मैं सोच रही थी 1 तारीख को दाल बाटी बनाऊंगी, लेकिन मैं फिर बाहर चली गई थी न्यू ईयर पे। उसके बाद 2 तारीख को मैं भूल गई थी बनाना, और 3 और 4 तारीख में कुछ ऐसे ही कुछ काम आ गया था तो मैं बना नहीं पाई। तो ये गुरुवार का दिन है मतलब, तो शाम को फिर मैंने कहा चलो आज मैं दाल बाटी बना ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल और चने की दाल भिगोई हुई है, और मैं पहले आटा लगा ले रही हूँ। तो आटा में मैंने यहाँ थोड़ा बेसन और थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है, उसमें सोडा डाला है, नमक डाला है, साथ में सौंफ डाली है, और दूध के साथ मैं इसको गूँध लूँगी। वैसे तो थोड़ा सा पानी भी मिक्स करते हैं, लेकिन मैं बस 6-7 बाटी ही बनाने वाली हूँ। दूध रखा था तो मैं पूरा दूध में ही गूँध लूँगी, तो अच्छी सॉफ्ट बाटी बनेगी। तो यहाँ पर मैं दूध डाल के एकदम इसका ना टाइट आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पर मतलब कई दिनों से मैं सोच रही थी, न्यू ईयर नया साल आया तब से कुछ बनाया ही नहीं है घर में, ऐसे ही कुछ ना कुछ चल रहा था तो बना ही नहीं पाई, टाइम भी नहीं मिल रहा था। और 1-2 दिन तो मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने सब्जी बना दी। सुबह सोचती हूँ दाल बाटी बनाऊंगी, लेकिन है ना सब्जी बनाने के बाद याद आया कि मुझे दाल बाटी बनानी थी, तो इस चक्कर में भी रह गया। तो आज फिर मुझे आज गारवी ने दो मतलब सुबह भी टोक दिया था और रात को भी टोक दिया था कि मम्मी आप बाटी के लिए बोल रही थी, आप बनाई नहीं। तो फिर आज मुझे याद रहा, उसने मुझे याद भी दिला दिया दिन में, तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी में वो ट्यूशन जाती है, उसके बाद मैं क्या सब्जी बना देती हूँ, बाद में ध्यान आता है मुझे कि दाल बनानी थी। तो यहाँ पर देखिए टाइट है ना, मैं बाटी का आटा यहाँ पर गूंद लूँगी अच्छे से। और अभी आज ये लेट आने भी वाले हैं, मतलब लेट आएंगे ये मुझे पता ही नहीं था। मैंने जब बाटी तैयार की मैंने कहा चलो गरम गरम खा लेंगे, इसलिए मैंने सुबह नहीं बनाई, क्योंकि एक तो सुबह टाइम भी लगता है और फिर बाटी ठंडी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा शाम को मैं बना लूँगी, लेकिन इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं लेट आने वाला हूँ, और मैंने फिर इनके आने तक मैंने बाटियाँ है ना चढ़ा दी थी। बाद में मैं जब फ़ोन करके पूछी तो पता चला लेट आए, बाद में उनको थोड़ा इतना ठंडी तो नहीं होती है, अगर आधा पौना घंटा लेट आए थे। तो यहाँ पर देखिए दाल चढ़ा दे रही हूँ, और यहाँ सिंपल अभी मैंने सिर्फ हल्दी नमक और धनिया इसमें डाल दिया है, और इसमें साथ में मूंग की दाल में चने की दाल मिक्स की हुई है। तो थोड़ी देर के लिए भिगो दी थी ताकि अच्छी बन जाती है थोड़ा भिगोने से दाल। तो यहाँ कुकर में दाल चढ़ा दिया, और अब मैं ओवन गर्म कर लूँगी। ओवन गैस पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि अगर ठंडे ओवन में बाटी रखते हैं ना तो फिर वो पूरा चिपक जाती है नीचे से आटा। तो यहाँ पर मैंने ओवन गर्म होने के लिए इसे बिल्कुल स्लो गैस पे पकाऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि ये आएंगे तब तक धीरे धीरे पकती रहेंगी। तो बाटी सिकने में पौना 1 घंटा आराम से लग जाता है, धीरे धीरे इनको पकाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवन को रख दिया है, इसलिए मैं कहा आएंगे तब तक बन जाएगी और फिर गारवी का भी खाने का टाइम हो जाएगा तब तक। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से छोटे छोटे गोले बना ले रही हूँ आटे के। और आटे को मैंने आधा पौना घंटा फुला लिया था, तो ना अच्छा मतलब फूल जाता है ना, तो आटा फिर अच्छी बनती है। तो यहाँ इस तरह से मैंने गोले बना लिए हैं इसकी बाटियों के, और बस अब इनको मैं ना सबको ओवन में रख दूँगी और एक बार में ही बन जाएंगी। थोड़ी सी हैं क्योंकि मैं बनाने वाली तो 6-7 थी, फिर भी 8-10 बाटियाँ तो बन ही गई थी। तो यहाँ पर एक बार में ही ये सिक जाएंगी। दाल में सीटी लग गई है, दाल को मैंने उतार लिया था, और यहाँ अब मैं कर लूँगी दाल को फ्राई कर लूँगी। तो दाल में मैंने यहाँ पर ऑयल में मैंने डाला, घी में मैंने डाला है यहाँ पर। दाल मैं घी में बनाती हूँ, ऑयल में बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने जीरा डाला, हींग डाली और कड़ी पत्ता तेज पत्ता, और थोड़ा सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है यहाँ पर लहसुन पकने के लिए। तो लहसुन काफ़ी सारा डाला है दाल में, मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर हरी मिर्ची और थोड़ा सा प्याज। थोड़ा मैंने गारवी को बचा लिया क्योंकि गारवी को मैं अलग से फ्राई करूँगी। अभी इसमें मैं सारी चीज़ें मसाले एक साथ डाल दूँगी, तो थोड़ा सा गारवी को अलग फ्राई कर दूँगी। तो थोड़े से यहाँ अब चले गए हैं प्याज पकने के बाद टमाटर, और अब मसाले जा रहे हैं इसमें, वही हल्दी नमक धनिया थोड़ा सा मैंने दाल में डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ डाल रही हूँ। और हल्दी नमक धनिया डालने के बाद साथ में मैंने मिर्ची भी डाल दी है आज इसमें। तो अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी ऑयल ऊपर आने तक। तो देखिए भुनने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाली थी, पहले मैं भूल गई थी तो बाद में मुझे याद आया, तो फिर यहाँ मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली, और गरम मसाला भी मैंने साथ में ही यहाँ डाल दिया है।
तो देखिए बाटियाँ को ना देखना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि फिर जल जाती है ना और टाइट भी हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। सॉफ्ट ही थोड़ी मुझे अच्छी लगती हैं, कड़क हम लोग नहीं खाते हैं। तो एक बार मैंने बाटियों को देख लिया है, पलट दिया है, और यहाँ दाल में थोड़ा सा और पानी डाल के उसको बॉइल्ड होने दूंगी अच्छे से। और यहाँ पर अभी देखो बॉइल्ड आ गया है, एक बॉइल्ड आ गया है, थोड़ा सा धनिया डाल के मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और यहाँ पर दाल रेडी है और बाटियाँ है ना बन ही रही हैं। सो देखिए 1 घंटे में बाटियाँ बन चुकी थी, क्योंकि बीच में मैं ऐसे ही गार्वी को पढ़ाने करने लग गई थी, बाटियाँ सीख रही थी तब। और ये अभी तक ऑफिस आए नहीं थे, तो लेकिन फिर मैंने ओवन से उतार दी, क्योंकि टाइट हो जाएंगी ज़्यादा देर ओवन में रखूँगी तो यहाँ पर इस तरह से घी में बाटियों को डालते हैं, तब खाया जाता है। घी ले रखा है मैंने, उसको गर्म कर लिया है, और बाटियाँ भी थोड़ी गर्म है तो घी पिघल जाएगा। तो यहाँ पर मैं टुकड़े, कई लोग साबुत बाटी ही डालते हैं लेकिन उसमें अंदर घी जा नहीं पाता है तो वो सूखी सूखी लगती हैं, इसलिए मैं ना टुकड़ा करके ही बाटियों को घी में डालती हूँ। तो देखिए इस तरह से घी में बाटियाँ रेडी है और दाल बन गई है। और चटनी मैंने सुबह बनाई थी आज खाने में। आज सुबह मैंने इडली ली और अप्पे बनाए थे ना, खाने में कुछ सब्जी थी नहीं, तो मैंने फ्राई इडली और अप्पे बना लिए थे, तो टिफ़िन में इनको वही रखा। तो उसके साथ मैंने धनिया की चटनी बनाई थी, तो चटनी की ज़्यादा बन गई थी, तो इस वजह से चटनी सुबह की रखी थी, तो सिर्फ मैंने दाल बनाई थी यहाँ पर। और अब मैं ना ये कर रही हूँ हरी मिर्ची की तैयारी, फ्राई हरी मिर्ची की तैयारी। मैं मिर्ची लेके आई थी मोटी वाली, जो भी सर्दियों में आती है ना, तो यहाँ मुझे मिल गई थी, तो वो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सरसों का ऑयल लिया, क्योंकि मिर्ची सरसों के ऑयल में ही अच्छी लगती है। और ऑयल में मैंने यहाँ हींग डाला था, जीरा डाला था, और राई का तड़का लगाया था। तो हींग से ना मिर्ची में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और बहुत अच्छी बनी थी मिर्ची, बहुत टेस्टी बनी थी। मिर्ची का आगे मतलब ये है कि सब्जी ना हो तो खूब अच्छे से खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने सादा नमक जो अपन खाते हैं वो डाला, और थोड़ा सा मैंने काला नमक भी डाला है, और धनिया डाला है 2-3 चम्मच, हल्दी डाली है, और मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि मिर्ची ही तो बना रहे हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा डाला है अमचूर पाउडर, खटाई के लिए थोड़ा अच्छी लगती है खट्टी खट्टी, तो थोड़ा मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। और सौंफ डालना मैं भूल गई थी, तो बाद में अभी मैं डाल दे रही हूँ। सौंफ पहले ही डलती, लेकिन मैं कोई नहीं, मैंने अब डाल दिया। इसको ढक के पका लिया है बस थोड़ी देर। और यहाँ पर मटर छील ले रही हूँ, क्योंकि ये आए नहीं हैं, तो जब तक माँ बेटी हम दोनों बैठे हैं। गार्वी को मैंने खाना दे दिया था, वो खा ली थी खाना अपना, गरम गरम बाटी उसे पसंद है, तो वो अपना गरम गरम ही खा ली थी। जैसे ही मैंने ओवन से उतारी, घी लगा के उसको दे दिया था। और यहाँ हम लोग मटर छीलने लग गए थे दोनों, वो भी मेरी टीवी देखते देखते हेल्प कर रही थी, गार्वी भी। मैंने कहा चलो जब तक ये आते हैं तब तक मटर छील लेती हूँ, क्योंकि 1 किलो मटर थी, थोड़ा टाइम तो लगता ही है छीलने में। फिर इस टाइम फ्री भी थी, तो दिन में इतना टाइम नहीं मिलता। तो देखिए फ्रेंड्स, रात को ये काफ़ी लेट आए थे, और फिर खाना वाना खाया था हमने, थक भी गए थे। फिर मैंने बर्तन वर्तन क्लीन किए थे, तो मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो ये खाना वाना खा के फिर हम तुरंत से ही सो गए थे। और ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह लंच वगैरह रेडी हो गया है, दोनों चले गए हैं घर पे। और अभी ये सुबह की क्लीनिंग हो रही है। तो घर देखिए, क्योंकि रात को है ना लेट हो गए थे ना, पूरा घर ऐसे कि ऐसा फैल गया था, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने मतलब है ना सेट ही नहीं किया। तो अभी अब पूरा मैं घर सेट करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेडरूम क्लीन कर रही हूँ, बेड क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर गार्वी की बुक्स, गार्वी की पेंसिल सब फैली पड़ी रहती हैं, और कंबल वगैरह भी बिखरे हुए पड़े थे, तो सब अब उनको जगह पे लगा दूँगी। तो सबसे पहले चलो कर लेती हूँ अभी मैं पहले क्लीनिंग सारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों रूम मैंने ना क्लीन कर दिए हैं, डस्टिंग कर दी है, और किचन भी मैंने कर दिया है। दूध वगैरह मैं यहाँ पर खाली कर दे रही हूँ, पुराना जो दूध था
तो वैसे तो मैं ना जूस आजकल जूस बना ले रही हूँ। यहाँ पर गाजर पालक टमाटर ले आई हूँ, लेकिन 2 दिन इतनी ठंडी पड़ी है ना, मेरे नाक में कुछ किचकिच सा हो रहा था, तो आज मैंने जूस नहीं बनाया। आज मैं फिर मैंने कहा दूध भी पड़ा है एक्स्ट्रा पुराना हो जाएगा, तो मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ। और थोड़ा नाक में किचकिच और जुकाम का सा लग रहा था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर चाय बनाने लग गई थी। और बाकी का जो दूध था वो मैंने रख दिया था, दही भी जमाना था और ये फ्रेश दूध आया हुआ था, तो चलो इसको भी मैं साथ में गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि गैस क्लीन अभी मैं बाद में करूँगी, चाय वाय पी के पहले थोड़ा सा अपना। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी थी और ये दूध मैं गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। और वैसे मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है, डस्टिंग कर दी है, सामान सारा मैंने जो धोने वाला था बर्तन सिंक में डाल दिया है। और इधर बाकी का फिर मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि रूम हो गए थे, तो ये हॉल साफ़ करना बाकी रह गया था। जो बर्तन वगैरह पड़े थे, गार भी गई थी, दूध वगैरह पिया था उसने, और वही है, कपड़े वगैरह फैले पड़े रहते हैं सुबह के टाइम, तो ये टावल वगैरह सब। तो इधर मेरी चाय रेडी हो रही थी, तब तक मैंने ये मोटा मोटा काम कर लिया। और सब्जियां भी सुबह आज है ना मंगाई हुई थी, क्योंकि कुछ भी है ना सब्जी नहीं थी सुबह बनाने के लिए, तो इन्होंने फिर है ना तुरंत से सुबह सब्जी बनाई। तो आज मैंने सब्जी है ना भिंडी बनाई थी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी, और भिंडी ही सबसे जल्दी आसानी से बनने वाली सब्जी है कि फटाफट से रेडी हो जाएगी। तो फिर आई थी और फिर तुरंत मैंने उसको धोया और है ना उसको मैंने टावल में अच्छे से पोंछ के नहीं एक एक भिंडी को। और उसके बाद क्योंकि भिंडी फिर किचपिच सी हो जाती है, अगर गीली भिंडी छोंकते हैं ना फ्राई करते हैं तो बहुत किचपिच हो जाती है, इसलिए मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ ना उसको रात को ही धो कर लेती हूँ, तो बाहर रख देती हूँ, वो सुबह तक सूख जाती है। बट आज सब्जी नहीं थी, और कोई सब्जी बनाती तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि सब्जी आई थी, लेट हो गए थे, तो इस वजह से फिर सारी सब्जियां अभी मैंने फ्रिज में लगा दी है। और शाम को मटर जो रह गई थी वो भी मैंने छील ली थी अभी, और पालक वगैरह आए थे वो सब साफ़ कर लिए थे। और उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि चाय वगैरह मैंने सब अपना पी लिया था। तो 1 घंटे की बात का वीडियो है, बीच में मेरे को मतलब पालक मेथी सब साफ़ करने में ना 1 घंटा चला गया था आराम से। बीच में चाय वाय मैंने ली थी और मटर वगैरह जो बची हुई थी वो सब साफ़ की थी। तो यहाँ पर अब पूरी क्लीनिंग हो गई है, किचन की भी हो गई है, रूम्स की हो गई है, और अब ये लास्ट रहता है यहाँ पर झाड़ू। तो अब झाड़ू लगने के बाद थोड़ा सा घर क्लीन थोड़ा लग जाता है, क्योंकि स्पेस हो जाता है, कचरा निकल जाता है पूरा, और चीज़ें जगह पर सेट हो गई हैं। तो अब थोड़ा लगता है कि हाँ घर क्लीन हो गया है, थोड़ी सफाई हो गई है। तो देखिए अभी थोड़ा खाली खाली लग रहा है और साफ़ भी लग रहा है घर, नहीं तो सुबह तो ऐसा फैला हुआ था बहुत, मैंने कहा बहुत टाइम जाएगा आज तो इसको साफ़ करने में। तो यहाँ पर देखिए हॉल की हो गई क्लीनिंग, अब बचती है गैस और काउंटर टॉप, ये तो इसको मैं अब कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि दूध वगैरह पहले गर्म करने के लिए रखे हुए थे, तो दूध वगैरह भी सब गर्म हो गए हैं, चाय वगैरह भी हो गई है। तो यहाँ पर फिर मैं करने लगी थी गैस को क्लीन, और इसके बाद मैं अभी करूँगी बर्तनों को साफ़, क्योंकि आज मुझे दिन में भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, कब जाऊंगी मुझे पता भी नहीं है अभी, लेकिन शादी तो है ही, तो मुझे जाना है। तो मुझे अपनी है ना साड़ियाँ वगैरह ठीक करनी है, 1-2 साड़ियाँ हैं जो रेडी की हैं, ब्लाउज में फॉल वगैरह लगानी है, ब्लाउज़ भी मुझे टाइट करने हैं, क्योंकि डाइटिंग करने के बाद है ना सारे ब्लाउज ढीले हो गए थे। तो घर पर तो साड़ियाँ चाहिए होती है, और अभी मैं शादी में जाऊँगी तो ज़्यादातर साड़ियाँ तो मेरी यहाँ पर है, तो शादी में तो मैं वहाँ लेके जाऊँगी, क्योंकि घर में छोटे मोटे फंक्शंस बुलाए वगैरह रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, नई नई साड़ियाँ ही चाहिए, और आधी से ज़्यादा साड़ी तो मेरी यहीं पर है। तो देखिए बर्तन वगैरह क्लीन करके पोछा लगा के और मैं नहा के आ गई थी, और पूजा वगैरह करके अभी गारवी को लाने में 1 घंटे का टाइम था। तो मैं अपनी साड़ी वगैरह लेके बैठ गई, क्योंकि मैं रोज़ आलस मारती हूँ, तो आज मैं अपना मशीन लेके बैठ गई। साड़ी पे फॉल लगानी थी, तो एक तरफ मशीन से लगाऊंगी, एक तरफ हाथ से लगा लूँगी। और यहाँ पर कुछ ब्लाउजेज़ भी हैं मुझे, जो डाइटिंग के बाद क्या है थोड़े से मेरे को लूज़ आते हैं, तो मुझे वो भी टाइट करने हैं, घर पे ले जाने हैं, इस वजह से तो वो भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे मशीन का काम करने में बहुत आलस आता है, रोज़ मैं आलस मार जाती हूँ। तो आज मैं लेके बैठी हूँ, तो जितना हो जाएगा उतना मैं करूँगी। और इसी के साथ इस वाले वीडियो का एंड भी करूँगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो इसको लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।